अस्सलाम वालेकुम, मैं उसराज रात रे लर्निंग इसरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस कर रहे हैं हम सेकंड ईयर की। तो आज की जो मैं आपके साथ वर्किंग रूल आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कुछ बेसिक्स पहले बताऊंगा। इसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल एक आध आपकी जो बुक की एग्जांपल है वो हम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ पर अब ये है कि सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक्स लिखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अब ये है कि वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए, आप कैसे किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये चीज देखनी है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, तमाम क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, दो डेरिवेटिव्स आपने फाइंड कर लिए। उसके बाद आपने एफ डैश ऑफ एक्स जो कुछ भी आएगा उसको आपने जीरो के इक्वल करना है, आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी। फिर आपने उसको एफ डैश ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, फिर आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, आप वो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आपको वो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपने उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको आपने डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो आ जाता है, यानी कि नेगेटिव आ जाता है, तो फिर जो सा है आपका जो फंक्शन है आपका वो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वो जो फंक्शन है वो फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम, ये मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो वो पॉजिटिव आ जाता है आंसर, तो वो क्या है, फंक्शन मिनिमम हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा उल्ट चलता है, वो आपने देखना है। यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर इक्वल आ जाए जीरो के तो फिर वो मेथड फेल कर जाता है। तो जब मेथड फेल कर जाए तो फिर ये वाला प्रोसीजर आप लगाएंगे। सबसे पहले आप सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू आएगी उसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आपको फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो रिलेटिव मिनिमा है। तो अगर आंसर इक्वल थ्रू जीरो आ जाता है तो मेथड मेथड जो सा ये वाला वो फेल कर जाएगा। तो फिर आपको जो सा ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है यहाँ पर x इज इक्वल टू वन। ठीक है, मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू वन। तो आपने x वन से थोड़ा पीछे 0.9 कर लें, 0.8 कर लें, 0.7 कर लें, कुछ भी आप पुट करना है। वन से पीछे जो आपने वैल्यू निकाली है उससे पीछे आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है। कौन से फंक्शन के अंदर, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर अब आपने पुट करना है। ठीक है, वन से थोड़ा सा पहले कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0.9, 0.8, 0.7, 0.1, लेकिन करीब करीब कर करें 0.9 आप पुट कर दें। ठीक है, बिफोर एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू है इसे बिफोर आपने पुट किया है। तो अगर आंसर नेगेटिव आ गया, ठीक है, लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर ये एक कंडीशन तो ये होगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आफ्टर एक्स, फिर एक्स के बाद की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि 1.5 आप जब पुट करेंगे तो फिर अगर आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ गया, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सा फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर। ठीक है, अगर आपका आंसर बिफोर पुट करने से पॉजिटिव आ जाता है और आफ्टर पुट करने से नेगेटिव आ जाता है, तो फिर आपका जो है वो फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, किसकी मिनिमम वैल्यू होगी, एक्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप साइन चेंज ही नहीं होता, थर्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अगर साइन चेंज ही नहीं होता, ठीक है, तो फिर जब चेंज नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमारे पास प्रोसीजर ये होता है कि जब आपके पास जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो आप एक रीजन लिखते हैं, देन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, ना ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो आप फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, अब आपने क्या करना है, आपके पास जो x आएगा, यानी कि ये देखिए x की वैल्यू ये वाली है वन, फंक्शन में पुट करने से एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करने के बाद, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे, x जो सा ये वाला है ये आप यहाँ लिखेंगे, तो वो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये तब आपने प्रोसीजर करना है जब आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, यानी कि ये वाला जो सा टेस्ट अगर फेल हो जाए तो फिर आपने ये वाला करना है। सबसे पहले आपने एफ डैश ऑफ एक्स पॉइंट किया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉइंट किया, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू निकाली, फिर इसके अंदर पुट की। अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो आपका फंक्शन मैक्सिमम है, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो आपका फंक्शन मिनिमम है। तो अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो मेथड फेल कर जाएगा, तो फिर आपने ये वाले सारे मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे।
अब ये मैंने आपकी बुक की ही एग्जांपल ली है, ठीक है, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड थी, तो फिर इसको यहीं पर ही सॉल्व करना मेरे लिए ज़रूरी था। और इसके बाद जो उनसे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स जो उनसे वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख दी है, एग्जामिन द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स क्यूब फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। एग्जामिन द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स क्यूब, ये आपके पास फंक्शन दे दिए, तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज पूछ रहा था। जब आपको वो एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में कह दे तो इसका मकसद यही होता है कि वो आपसे पूछ रहे हैं या तो फंक्शन मैक्सिमम है, आप बता दें उसको फाइंड करके, तो या तो वो मिनिमम है। तो ये अब चीज़ आपने उसको बतानी है, ठीक है, ये उसने आपसे पूछ ली है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या, एक्सट्रीम यही होती है किसी चीज़ की। देखे ना, अब यहाँ पर क्या है, एक आ गई आपके पास बॉल, ठीक है, अब मैंने जिस तरह उसको ऊपर थ्रो किया, तो ये देखें, ये मैक्सिमम मैं यहाँ तक थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम। इसके बाद यूजुअली बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि वो जो सा मैक्सिमम हाइट के बाद वो वापस आएगी, डाउन होगी, ठीक है, बॉल वापस आ गई, मैंने उसको ऊपर थ्रो किया, वो वहां से वापस आई, ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी, और ये दोबारा अपनी मिनिमम पोजीशन पर वो वापस आ गई, ठीक है। तो यही चीज आपसे एक्सट्रीम चीजें पूछेगी, आप वो पूछेंगे आपसे एक्सट्रीम, जैसे मेरी एक्सट्रीम क्या है कि मैं एक्सट्रीम बॉल को एक्सट्रीम तक फेंक सकता हूँ, बस यहाँ तक मैं फेंक सकता हूँ, और कहाँ से मैंने फेंकी, जमीन से, यहाँ से, मिनिमम से, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो मैं इसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ, सबसे पहला टारगेट हमारा होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6x, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश ऑफ एक्स 0, जो भी प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया उसके मुताबिक ही चल रहा हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स आपने क्या करना है, उसको 0 पुट करना है, तो जब 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, आपके पास 0 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, पुट इन एफ डैश, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, आपने ये करना होता है। तो जब आप इसको डबल डेरिवेटिव को उसमें पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया। आपको मैंने पहले बताया था कि जो सा है 0 आंसर नहीं आना चाहिए, या तो मैक्सिमम होना चाहिए या तो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है 0 के इक्वल आ गया, तो वो क्या कर रहा है, अब फेल कर रहा है, और x की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाल ली है। तो अब जो सा है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था, अगर साइन जो सा सॉरी अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हम क्या प्रोसीजर करते हैं, वो अब करने जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 0 से पीछे एक वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पुट करनी है, एफ डैश ऑफ एक्स में, यहाँ। आप पहले तो हमने इधर पुट की थी, लेकिन अब आपने यहाँ पुट करनी है, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स में 0 से पीछे। अब देखिए 0 से पीछे क्या है कि ये देखें एक लाइन मैंने खींच ली, ये 0 है, ये 1 सॉरी यहाँ पर नहीं 1 करते, 1 थोड़ा आगे 1, ये 1 -1। अब इससे आगे क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, इस तरह समथिंग चलता जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, -0.1, ठीक है, इस तरफ को आ रही है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर अगर आए तो -0.2, ठीक है। तो अभी जो मैं बिफोर 0 से पहले वाली वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। अब मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ x इज इक्वल्स टू, अगर x जो सा है वो 0 है, अगर x 0 है, ठीक है, तो पुट बिफोर x, मैं क्या करने जा रहा हूँ, देन पुट x इज इक्वल्स टू -0.1, ठीक है, मैं ये पुट करूंगा। तो ये मैं पुट करने जा रहा हूं इसके अंदर, इन फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर जब मैंने ये पुट किया, तो आप ये देखें एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर जब मैंने ये पुट किया 3a -0.1 का स्केयर। अब देखिए ये सॉल्व आप खुद कैलकुलेटर पे करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देखेंगे जब स्केयर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि आंसर पॉजिटिव है, यानी कि आंसर जो भी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज हमें पहले पता लग गई। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या कर ले लगा हूं, देन पुट एक्स इज इक्वल्स टू
प्लस 0.1 पुट कर दूं, प्लस 0.1 पुट कर दिया तो फिर भी आंसर क्या है यहाँ पर सामने पता लग रहा है कि यहाँ पर स्केयर है, ठीक है, वो होकर पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर पॉजिटिव आया, ठीक है। और एफ डैश ऑफ एक्स 0, तो ये तो साइन चेंज ही नहीं हुए, लो जी ये भी टेस्ट फेल हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए अब क्या है कि हमें क्या करना है यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना इंतहाई आसान है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको पता लग गई है यहाँ पर, अगर आप देखिए ये देखिए एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था उसका फार्मूला एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स को तो पता लग गया हमें, तो एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर जब 0 पुट करेंगे तो हम, तो वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यही आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस मेथड से कर लिया। तो अब जो सा एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो होगी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करना जरूरी है, ठीक है।